ओम साईनाथाय नमः। इस वीडियो में हम साईं बाबा की एक फोटो के बारे में जानेंगे जो एक फोटो होते हुए भी नहीं है। एक ऐसा फोटो जो इतिहास बन गया। सन 1912 में साईं बाबा के ही भक्त द्वारा ली गई एक फोटो पूरी दुनिया में हलचल मचा दिया था। उस फोटो के बारे में जानेंगे, क्या खास था उस फोटो में, या कहा जाए कि क्या नहीं था उस फोटो में, उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। साईं बाबा जैसे महान सद्गुरु के लिए चमत्कार कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम जैसे साधारण साईं बाबा भक्तों के लिए बाबा के प्रति भक्ति को बढ़ाने का यह उत्तम मार्ग है। साईं बाबा के भक्त देश विदेश में करोड़ों की संख्या में हैं और बार बार बाबा के अलौकिक चमत्कारों को होते हुए उन्होंने खुद देखा है। साईं बाबा शिरडी में अपने जीवन काल में ऐसे ऐसे महान चमत्कार किए हैं जिससे कई लोगों की बोलती बंद हो गई है, कई उनके परम भक्त बन गए। ऐसे महान सद्गुरु को नमन करते हुए हम आज के इस वीडियो द्वारा बाबा की ऐसी ही चौंका देने वाली चमत्कार के बारे में जानेंगे, जिसे आप साई लीला पत्रिका और एम्ब्रोसिया इन शिरडी जैसे पुस्तकों में भी लिखा हुआ पाएंगे। बात उन दिनों की है जब बाबा की कीर्ति अपने चरम सीमा पर थी और भारत के कोने कोने से लोग उनकी एक झलक पाने के लिए आते थे। उनका एक ही मकसद होता था कि किसी तरह बाबा का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो जाए और उन्हें साईं बाबा की चमत्कारी ऊदी यानी विभूति मिले, जिससे बड़े बड़े रोग ठीक हो जाते हैं। इतनी प्रसिद्धि के बाद भी बाबा हमेशा सादगी पर विश्वास करते थे। मानव कल्याण ही उनका एकमात्र ध्येय था। हर भक्त को वे अपना मानकर उन्हें उचित आचरण का पाठ देते थे। वे किसी भी भक्त की विनती को नकारते नहीं थे। साईं बाबा रोज सुबह लेंडी बाग जाते थे और लौटते समय साथेवाड़े में साईं भक्तों को दर्शन भी दिया करते थे। ये रोज का उनका रूटीन हुआ करता था। सन 1912 में भी जब बाबा लेंडी बाग जा रहे थे तो उनके ही एक भक्त श्री गोपाल दिनकर जोशी, जो पेशे से एक फोटोग्राफर थे, बाबा के एक तस्वीर खींचने की अनुमति चाहिए। लेकिन बाबा तो इतने सरल व्यक्तित्व के सद्गुरु हैं, उन्होंने फोटो खींचने के लिए श्री गोपाल दिनकर जोशी को मना कर दिया। वे सिर्फ इतना बोले कि मुझे फोटोज की क्या आवश्यकता है। लेकिन श्री गोपाल दिनकर जोशी ने हार नहीं मानी और वे बाबा के लेंडी बाग से लौटने की प्रतीक्षा की। इस दौरान उन्होंने फोटो लेने के लिए जो भी आवश्यक चीजों की जरूरत होती है उसे रेडी करके रखा। उन दिनों किसी के फोटोग्राफ खींचने के लिए फोटोग्राफर्स को काफी मशक्कत करनी पड़ती थी और बिना फोटो लेने वाले की परमिशन के चुपके से फोटो ले लेना लगभग असंभव था। इसलिए जैसे ही बाबा लेंडी बाग से लौटे, श्री गोपाल दिनकर जोशी ने फिर से उनसे आग्रह किया और बाबा को उन पर दया आ गई। बाबा ने सिर्फ उनके पैरों की ही फोटो लेने को कहा। उसी कंडीशन में उन्होंने फोटोग्राफ लेने की अनुमति दी। लेकिन श्री गोपाल दिनकर जोशी ने बाबा की पूरी तस्वीर ले ली, क्योंकि वे बाबा के भक्त थे। उनकी पूरी छवि लेने की जिज्ञासा उनके मन में हुई, इसलिए सिर्फ पैरों की ही नहीं पूरी तस्वीर उन्होंने बाबा की खींच ली। उस समय बाबा के साथ साथ उनके अन्य कई भक्त भी थे जो बाबा के पास खड़े थे और उनके लिए छतरी भी पकड़ी हुई थी। श्री गोपाल दिनकर जोशी ने फोटो को डेवलप करवाया और जैसे ही उन्होंने फोटो को देखा, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने देखा कि बाबा की पूरी तस्वीर नहीं बल्कि सिर्फ पैरों की ही तस्वीर दिखाई दे रही है और बाबा के पैरों के अलावा छतरी और बाबा के अन्य भक्त भी दिखाई दे रहे थे। तो जैसे बाबा ने कहा था कि सिर्फ मेरे पैरों की ही तस्वीर लेना, तस्वीर में बाबा के पैर ही दिखे। बाबा की लीला तो अपरंपार है। इस महान चमत्कार को देख हमारी श्रद्धा और भक्ति बाबा पर और ज्यादा बढ़ जाती है। चमत्कारों का उद्देश्य ही हमेशा हम जैसे साधारण मनुष्यों के लिए एक स्रोत हो जाता है, अपने इष्ट देव और अपने गुरु के ऊपर अपनी श्रद्धा को और ज्यादा मजबूत करने के लिए। इस वीडियो का भी उद्देश्य यही है कि हमें अपने गुरु साईं बाबा के ऊपर सदैव विश्वास रखना चाहिए और उनके आदर्शों का पालन कर उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए। तभी हम इस जीवन रूपी भवसागर से आसानी से पार निकल जाते हैं। बाबा की कृपा दृष्टि हम सब साईं भक्तों पर
सदैव बने रहे, इसी आश के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ओम साईनाथाय नमः।